हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सक्सेस विद सौरभ। लास्ट 2 क्लासेज में हमने समझने का प्रयास किया संविधान की आधारशिला क्या है। फर्स्ट क्लास में हमने समझा था प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थों को समझा था। दूसरी क्लास में हमने समझा सरकार क्या है, सरकार की आवश्यकता क्यों है, संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है। आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे संविधान की विशेषता क्या है, संविधान में लिखा क्या गया है, और अंत में समझने का प्रयास करेंगे इंडियन पॉलिटी किसको कहते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था किसको कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। संविधान की विशेषता, या यूं कहें संविधान में जो भी लिखा गया है उसको मैंने 4 पॉइंट्स में बांटा है। कितने पॉइंट्स में? 4 पॉइंट्स में बांटा है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, या सर्वोच्च विधि। आप जानते हैं भारत में सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। यानी संविधान में जो भी नियम, कानून, विधि, लॉ लिखे गए हैं वह क्या होंगे? सबसे ऊपर होंगे, उसके बाद ही कुछ आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड क्या है, तो वह संविधान है। अब हम समझते हैं कि संविधान में लिखा क्या गया है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सरकार के 3 रूप होते हैं, जिसको हमने कहा था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इंग्लिश में हमने कहा था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो उन्हीं तीनों के शक्तियों को मेंशन कहाँ किया गया है? संविधान में किया गया है। अगर एक लाइन में कहें तो सरकार की शक्तियों को कहाँ मेंशन किया गया है? संविधान में किया गया है। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं सेकेंड पॉइंट को, जो है आर्टिकल, अनुच्छेद। तो आर्टिकल को एक नाम के रूप में यूज किया गया है। संविधान में नियम और कानून तो लिख दिए गए, सरकार की शक्तियों को मेंशन कर दिया गया। जब उनको नाम देने की बात आई तो उनको क्या नाम दिया गया? आर्टिकल। यानी आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। यानी एक लाइन में अगर समझे तो आर्टिकल नाम के रूप में यूज किया गया है। क्लियर? अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। अब हम लोग समझते हैं थर्ड पॉइंट को, जो कि है पार्ट, या हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं भाग। तो सेम स्वभाव वाले अनुच्छेदों को कहाँ मेंशन किया जाता है? भाग में मेंशन किया जाता है। सेम स्वभाव वाले अनुच्छेदों को कहाँ मेंशन किया जाएगा? भाग में मेंशन किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 3 में क्या बताया गया है? मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भाग 3 को मेंशन किया गया है, और जो कि क्या है? मौलिक अधिकार है। तो एक लाइन में अगर हम बोलें तो सेम स्वभाव वाले अनुच्छेदों को कहाँ मेंशन किया जाता है? भाग में मेंशन किया जाता है। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 25 हैं। क्लियर? अब लास्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, जो कि है शेड्यूल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुसूची। तो हमने भाग तो समझ लिया, आर्टिकल समझ लिया, अब अनुसूची क्या है? तो जब संविधान निर्माण किया जा रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जब भी किसी आर्टिकल को इलोबरेट करने की बात आएगी, जब भी किसी आर्टिकल को विस्तार करने की बात आएगी, तो उसके लिए उन्होंने एक पेटी बना दी, एक बॉक्स बना दिया, और उसी बॉक्स को नाम क्या दे दिया? शेड्यूल नाम दे दिया। उदाहरण के तौर पर आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। वहाँ तो बता दिया गया कि राज्यों का संघ होगा, बट वहाँ राज्य का नाम मेंशन नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश का नाम मेंशन नहीं है, और ना ही उनके क्षेत्रों के बारे में मेंशन किया गया है। तो जब उसको मेंशन करने की बात आई तो उसको इलोबरेट कहाँ किया गया? शेड्यूल 1 में किया गया। तो शेड्यूल 1 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है, राज्यों के नाम है, और उनको उनके क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अभी वर्तमान में 12 हैं। आई होप चारों पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इंडियन पॉलिटी क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं इंडियन पॉलिटी किसको कहते हैं, तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा संविधान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी में। बट यह आधा अधूरा है। इंडियन पॉलिटी में हम संविधान के बारे में तो पढ़ते ही हैं, उसके साथ साथ संसदीय अधिनियमों के बारे में पढ़ते हैं। मतलब संसद के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों के बारे में पढ़ते हैं। उसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के बारे में पढ़ते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पढ़ते हैं। उसके साथ साथ राजनीतिक दल के बारे में पढ़ते हैं। राजनीतिक दल क्या? जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उनके बारे में भी जब हम पढ़ेंगे तब जाकर बनेगा इंडियन पॉलिटी। जब हम पढ़ेंगे धर्म और जाति के बारे में
तब जाकर बनेगा इंडियन पॉलिटी। जब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में तब जाकर बनेगा इंडियन पॉलिटी। मतलब इंडियन पॉलिटी केवल संविधान की पढ़ाई नहीं है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, संसदीय अधिनियम पढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय के निर्णय पढ़ेंगे, राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे, धर्म, जाति और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको दोनों पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक आप इस सेशन में बने हुए हैं तो उस बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर पॉलिटी की क्लास को मैं पढ़ाऊंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं जो पॉलिटी पढ़ाऊंगा उसमें कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्लास को आप कंप्लीट करते हैं तो आपको पॉलिटी में कहीं दिक्कत नहीं आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।